हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। आइए हम लोग आज देखते हैं क्या थायराइड ग्लैंड। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ओरिजिन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड देख लिए थे, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल किसका था, और उसमें हमने हार्मोन्स की डिफिनीशन देख लिया था। ठीक, आज हम लोग पहले थायराइड ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके हार्मोन सिक्रीशन देखेंगे। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन से होते हैं? आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं। कौन से? अगर पूछे कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड ग्लैंड। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड है, लेकिन अगर लार्जेस्ट ग्लैंड कहे, अगर क्या कहे लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन से होंगे? लार्जेस्ट ग्लैंड ये आपके होते हैं कौन? लीवर। जब इंडोक्राइन बात करें तो हमारा थायराइड होगा। अगर केवल ग्लैंड कह रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन से है तो वो लीवर होते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं किसके, थायराइड के बारे में। तो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि थायराइड जो है कंपोज्ड ऑफ द टू लोब, इसके दो लोब होते हैं। ठीक, कंपोज्ड ऑफ टू लोब विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया बिलो लैरिंग्स। मीन्स जैसे अगर ये मेरा ट्रैकिया है, अगर ये मेरा ट्रैकिया है तो इसके पास क्या होते हैं? दो लोब। क्या? दो लोब, एक इधर और एक इधर। क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ द टू लोब विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक, बिलो लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के साइड में क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड। ठीक, फिर कह रहा है कि बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड। क्या? बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विथ ए फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं? ये जो दोनों लोब हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लैप होता है, आपस में दोनों लोग कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थेमस बोलते हैं। क्या? इस्थेमस। मीन्स हम क्या कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है इसके पास दो लोब होता है, कंपोज्ड ऑफ टू लोब विच आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, मीन्स साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक, और ये कनेक्टेड किससे होते हैं? विथ ए, यहाँ फ्लैप कर सकते हैं कि थिन फ्लैप, पतला होता है। ठीक, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और जिसका नाम क्या होता है? इस्थेमस होता है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है कि दी थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। जो मेरा थायराइड ग्लैंड होता है जो ट्रैकिया के साइड में प्रेजेंट है, ये क्या होता है? ये किससे बना होता है? फॉलिकल से। ठीक, और स्टोमल टिश्यू से। इस किससे होता है? इसके पास दो होता है, क्या? फॉलिकल्स और क्या? और होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये दो चीज से क्या होता है? बना होता है, कंपोज्ड होता है। फॉलिकल होता है, अगर हमसे पूछे किससे मिलकर बना होता तो हम कहेंगे कि फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से। ठीक, इसके कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। कह रहा है थायराइड ग्लैंड हैज टू टाइप ऑफ द सेल। इसके पास जो है दो टाइप के सेल हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है फॉलिकुलर और दूसरा होता है पैराफॉलिकुलर। कौन से? फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर। और इसमें इंपॉर्टेंट, ये फॉलिकुलर जो है ये क्यूब टाइप का होता है, क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल कैसे होंगे? क्यूब ऐसे बनते हैं बताने के लिए। ठीक, तो क्यूबॉइडल टाइप के होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल टाइप सेल जो है वो फॉलिकुलर होते हैं। ठीक, और इसमें सबसे जरूरी जो बात है आप इसको ध्यान रखिएगा कि फॉलिकुलर सेल जो है ये क्या सिंथेसिस करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं T3 एंड T4, T3 एंड द T4। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक, T3 एंड T4 को सिंथेसाइज करते हैं। और दूसरा सेल जो है हमारा पैराफॉलिकुलर सेल, ये क्या सिक्रेट करता है? TCT, TCT, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। और फॉलिकुलर जो सिंथेसाइज करता है वो T3 एंड द T4, लेकिन जो पैराफॉलिकुलर है ये सिंथेसाइज सिक्रेट करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अब हम लोग एक जो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि आयोडीन जो है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द T3 एंड T4। आयोडीन जो है वो क्या?
बहुत जरूरी होता है T3 एंड T4 के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और 4 क्या है, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज फाउंड इन द थायराइड। सबसे ज़्यादा आयोडीन की कंसंट्रेशन कहाँ पाई जाती है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। कहाँ पर, थायराइड। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को हम और क्या बोल देते हैं, रिजर्वर ऑफ द आयोडीन। क्या बोलते हैं, रिजर्वर ऑफ द आयोडीन बोलते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि आयोडीन जो है इसेंशियल है किसके लिए, T3 एंड T4, बट जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसके लिए आयोडीन इसेंशियल नहीं है, ठीक है। ये केवल T3 और T4 के लिए है। और ग्रेटर कंसंट्रेशन पूछे सारे ग्लैंड में, तो हम कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड। और जिसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम रिजर्वर ऑफ द आयोडीन। क्वेश्चन हमसे ऐसे पुटअप करता है कि विच इज द रिजर्वर ऑफ द आयोडीन, हमें 4 दे देगा, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पेनक्रियास, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए कि थायराइड जो है ये हमारा रिजर्वर ऑफ द आयोडीन है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था इंडोक्राइन ग्लैंड के ओरिजिन। उसके पहले हम वीडियो में देखे थे क्या कि उसका केमिकल नेचर, कौन से केमिकल नेचर के कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक। वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब यहाँ आप देखिएगा। और इसके 2 लोब होते हैं जो कहाँ होते हैं, साइड ट्रैकियम होते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं थिन फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से, और जिसका नाम क्या था, इस्थमस था, ठीक है। क्या था, इस्थमस। और उसके अगला पॉइंट क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये कंपोज्ड होते हैं किससे, फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू से, फॉलिकल एंड द स्ट्रोमल टिश्यू। और इसके पास 2 टाइप का सेल होता है, फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर। इसमें जो जरूरी पॉइंट है कि फॉलिकुलर क्या सिंथेसाइज करता है, T3 एंड T4, और पैराफॉलिकुलर जो है सिक्रेट करता है TCT को, थायरोकैल्सिटोनिन को, ठीक। और आयोडीन का आपने देख लिया कि इसेंशियल है किसके लिए, T3 T4। अगर ग्रेटर कंसंट्रेशन आयोडीन की बात करें तो हम थायराइड ग्लैंड कहेंगे, जो कहते हैं रिजर्वर ऑफ द आयोडीन। तो ये हमने देख लिया थायराइड का, थायराइड ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन, ठीक। अब हम लोग जो इसके T3 T4 और थायरोकैल्सिटोनिन नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।